इधर उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी रांची दौरे पर हैं। रेड्डी ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी कोशिश पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को विजयी बनाने की है। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से मिलकर उनका समर्थन लेने आया हूं। उपराष्ट्रपति काफी अहम होता है। हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ था वो सब जानते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी संविधान के उल्लंघन की निशानी थी। देश में जो नैरेटिव चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी रांची दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। अपने लिए जेएमएम से समर्थन मांगा है। सीएम ने कहा हमारी कोशिश इनको विजयी बनाना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी ने गुरुजी के निधन पर भी शोक जताया। संविधान हमें बहुत कुछ देता है, ये बयान सुदर्शन रेड्डी की ओर से सामने आया है। साथ ही कहा उन्होंने कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी संविधान के उल्लंघन की निशानी थी। इसके लिए उनसे सभी से संपर्क भी, ये व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर रहे हैं और दल के साथ भी इनका संपर्क चल रहा है। और उसी क्रम में झारखंड प्रदेश भी इनका आगमन हुआ है। हम सब लोग इनका पुरजोर से स्वागत करते हैं और हमारा मत होगा कि हम सब लोग इनको कैसे विजय बनाए, इसके लिए आगे की रणनीति सुनिश्चित करेंगे। मैं आपके सामने क्यों बैठा हूं और क्यों मैं यहां तक आया हूं? मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनकी समर्थन मांगने के लिए जरूर आया हूं। अभी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे हम। देश की क्या परिस्थिति है आज, क्या माहौल है, इस पे थोड़ा गुफ्तगू हुई है हम दोनों में। When there was a conversation between us as to what is happening in this country and to this Constitution of India as by law established. संवाददाता विपिन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन, विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज रांची आए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने जेएमएम से अपने लिए समर्थन मांगा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा मकसद इन्हें विजयी बनाना है। क्या कुछ बातें हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बी सुदर्शन रेड्डी ने क्या कुछ कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, बताए दर्शकों को। देखिए 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होना है और उससे पहले जो 2 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं उसी के तहत इंडिया अलायंस के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, आज वो रांची पहुंचे और रांची आने के बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास जाकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उनके साथ झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा और तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद
सांसद की भी मौजूदगी थी और इस दौरान जो बैठक हुई उसमें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन हुआ, रणनीति बनाई गई। इस दौरान झारखंड से जो इंडिया गठबंधन के 7 सांसद हैं उनकी मौजूदगी थी और इस दौरान जो बातें छनकर सामने आई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संयुक्त रूप से हुआ जिसको बी सुदर्शन रेड्डी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि आखिर चुनाव की नौबत क्यों आई है और जो संयुक्त उम्मीदवार हैं इस गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी, उनको विजयी बनाना ही इंडिया गठबंधन का संकल्प है। वहीं अपनी बारे में बताते हुए बी सुदर्शन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो परिस्थितियां देश में बनी है उसके अनुसार जो फिलहाल चुनाव हो रहा है उपराष्ट्रपति के पद का वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे में उनको इस चुनाव में लड़ने के लिए जो इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं ने बात की थी उसको सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया और संविधान का हवाला देते उन्होंने कहा कि फिलहाल जो मौजूदा परिस्थिति देश में बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं संविधान के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। ऐसे में ये चुनाव महत्वपूर्ण है और जो सबसे बड़ी बात बी सुदर्शन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कही कि ये जो चुनाव होता है ये राजनीतिक दल के बैनर के तले नहीं होता है, इसके वोटर सांसद होते हैं और सांसद के ऊपर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होगा, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करेंगे। इस लिहाजा बी सुदर्शन रेड्डी अपनी जीत के प्रति खुद को आश्वस्त नजर दिला रहे थे यहाँ पर। और जिस तरीके से बीते दिनों जब 2024 में मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी 31 जनवरी को, तो इन मुख्यमंत्री की उस वक्त की गिरफ्तारी को संविधान के साथ छेड़छाड़ बताया है। बी सुदर्शन रेड्डी ने कई महत्वपूर्ण सवाल उनसे जब पूछे गए कि जो हैदराबाद में उनके पुराने साथी रहते थे बी चंद्रबाबू नायडू, उनको लेकर इस चुनाव में वो कितने आश्वस्त है, तो इसमें उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू से बीते 35 साल से उनके मित्रवत संबंध हैं और इस लिहाजा वो खुद को आश्वस्त मान रहे हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होना है उसमें सभी सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर मौजूदा परिस्थिति को तौलकर उनको वोट करेंगे। और जिस तरीके से जो अभी समर्थन उनको मिल रहा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे कई राज्यों का दौरा वो कर रहे हैं, सबसे समर्थन जुटा रहे हैं, राजनीतिक दल के नेताओं से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं और उसी कड़ी में आज उनका रांची आना हुआ था। तो फिलहाल जो बातें उन्होंने कही उस हिसाब से कहा जा सकता है। हालांकि संख्या बल जो है वो स्पष्ट बता रहा है कि सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा इस चुनाव में भारी है, लेकिन क्योंकि एक चुनाव की प्रक्रिया है इस लिहाज जब तक परिणाम नहीं आते तब तक सभी कोई अपनी जीत का दावा करता है। और उसी कड़ी में रांची में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बी सुदर्शन ने अपनी जीत को लेकर दावा किया है कि सांसद जो है उन्हें वोट करेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। बिल्कुल विपिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी रांची दौरे पर थे और उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थन मांगा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह साफ कर दिया है कि हमारा मकसद बी सुदर्शन रेड्डी को विजयी बनाना है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले, बी सुदर्शन रेड्डी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कहा था कि यह संविधान के बिल्कुल विपरीत हुआ और मौजूदा दौर में संविधान को लेकर भी अपनी कई बातचीत रखी। और जब प्रेस वार्ता के दौरान बी सुदर्शन रेड्डी संबोधित कर रहे थे, अपनी जीत को लेकर वह आश्वस्त नजर आ रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।